लगभग ट्रीटमेंट के 3 महीने बाद लग रहा था कि जैसे सब ठीक हो गया, बट एक रात सब कुछ बदल गया। तो बात होती है मेरी दिवाली से होने वाली पहले 2020 में, जब सडनली मुझे एक रात को दोबारा लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं अराउंड 1 एएम इन द नाइट। तो पहले मुझे लगा माइट भी कुछ खाया होगा, बट अनफॉर्च्युनेटली 1 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा एंड देन पूरी रात मेरी बातों में ही निकली। मैं अराउंड 20 प्लस टाइम बाथरूम जा चुका था उतने में, मेरा ही पूरा बॉडी आप कह सकते हैं बिल्कुल टूट चुकी थी उस समय। अब इतनी मेरी वॉमिटिंग और इतनी लूज़ मोशन होने के बाद मुझसे अब बिल्कुल खड़ा होना बिल्कुल मैं आप कह सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो में आ गया था, बिकॉज़ जितनी पावर थी मेरे लेग्स में उस समय सब बर्बाद हो गए थे, सब वो वेस्ट हो गए थे उतने में। तो उस समय फिर हमने जितने भी घरेलू उपाय थे, जैसे कि कभी चाय के अंदर अजवाइन मिला के पीना, जितने भी नॉर्मल होते हैं हमारा जो एक कल्चर होता है कि जो करना ही है हमें एज़ अ देसी उपाय, तो मैंने सारे ट्राई कर लिए थे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बट जैसे ही हमारी मॉर्निंग हुई अराउंड 5 और 6 हमने डॉक्टर को कॉल करा, उनको बोला कि ये हो गया है, तो सबसे पहले उन्होंने डाँटा कि आपने रात को कॉल क्यों नहीं करा? वो सुनते ही हम उन्होंने बोला जल्दी से कुछ स्टेरॉइड्स अपने खाओ, जो कि मैं पहले से 1 या 2 स्टेरॉइड खाता था इन अ डे। उन्होंने बोला जल्दी से एक साथ 6 स्टेरॉइड्स खा लो और जल्दी से हॉस्पिटल एडमिट हो जाओ। ये सुन के मेरी दोबारा से मुझे बहुत शॉक लगा कि अब हमेशा मेरे साथ ऐसा होगा। जितने भी कुछ छोटी-मोटी चीज़ होती रहेगी, क्या मुझे हमेशा ही एडमिट होना होगा? ये और मुझे डिमोटिवेट कर रहा था कि ऐसे तो मेरी कैसे नॉर्मल चलेगी ज़िंदगी। कुछ होगा उसके बाद मैं दवाई खाऊँगा फिर एडमिट हो जाऊँगा। बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था उस समय, मैं रो-रा के मुझे बिकॉज़ लिटरली आई ट्राइड एट दैट टाइम कि क्या हो रहा है ये? कभी मैं थोड़ा सही होता हूँ, फिर दोबारा से मैं ज़ीरो में आता हूँ। बट येस, कोई ऑप्शन ना होने की वजह से मैं दोबारा से हॉस्पिटल पहुँचा, तो उन्होंने बोला कि एडमिट हो गए, इन्फेक्शंस हो गए हैं। अब टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि कैंसर में सिर्फ़ ट्रीटमेंट नहीं, आप जितने भी प्रिकॉशन रखेंगे, कितनी क्लीननेस रखिए, कभी न कभी कुछ न कुछ हो ही जाता है। बिकॉज़ मुझे पता है कि हम कितनी क्लीनिंग करते थे और कितनी क्लीन रखता था मैं अपने आप एरिया को, बट अनफॉर्च्युनेटली हो गया। तो एडमिट हुए, दिवाली मेरी उस समय हॉस्पिटल में बनी, रिपोर्ट भी डिले हुई बिकॉज़ दिवाली का टाइम था, सब लोग अपने घर गए हुए थे और इतनी जल्दी रिपोर्ट्स आना इम्पॉसिबल था। तो 3-4 दिन दोबारा एडमिट रहे, जहाँ मुझे पता लगा कि कैंसर सिर्फ़ एक ट्रीटमेंट नहीं है, ये पूरी आपकी पेशेंस, आपका टेस्ट, आपका हर चीज़ वो देखता है कि बंदा कितना रेडी है मुझे लड़ने के लिए। तो यही मुझे एक बात बोलनी है कि जो इस ट्रीटमेंट से लड़ रहे हैं, अगर आपके साथ गुज़र रहा है ऐसा तो प्लीज़ आप होप रखिए। आपको होप हमेशा रखनी पड़ेगी बिकॉज़ कभी न कभी कुछ न कुछ होता रहेगा। बट येस एक होप ही है और आपका पॉज़िटिव एटीट्यूड जो है वो आपको इससे हमेशा आपको जीत दिला याद रखना कि अगर आप ज़ीरो में दोबारा से आ रहे हैं, तो वो आपकी हार नहीं है, वो आपको और स्ट्रॉन्ग बना रहा है कि मुझे नेक्स्ट टाइम उसको और अच्छे से लड़ना है और आपको दोबारा से सर्वाइवर बन के आना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ग्रो माय कम्युनिटी।